Good morning, kids. This is your GK teacher here. Welcome to your GK class. Today we will be doing a small topic जो सिर्फ आपको लर्न करना है, उसमें कुछ भी रिटन नहीं है बिकॉज आज आपका टेस्ट है. तो आप सिर्फ टेस्ट दोगे एंड यू विल लर्न दिस टॉपिक. टुमारो सैटरडे में आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी, उसमें मैं इसका ओरल टेस्ट लूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द चैप्टर? सो दिस इज़ द चैप्टर ऑन पर्सनल सेफ्टी. आपको पर्सनल सेफ्टी पता है ना, मतलब आपको अपना ध्यान कैसे रखना है. ओके, तो इसमें सिर्फ ये कुछ सेंटेंसेस जो आपको लर्न करने हैं, मैं इनका मीनिंग आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो पर्सनल सेफ्टी. रिमेंबर इफेक्टिव पर्सनल सेफ्टी स्किल्स. इफेक्टिव मतलब जो सबसे कामयाब पर्सनल सेफ्टी स्किल्स है, जो सबसे पावरफुल साबित होंगी आपके लिए, वो क्या है? स्मार्ट थिंकिंग. आपको उसी वक्त क्या करना चाहिए ना, ये आपको होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, किसी को ना करना, किसी को नहीं बोलना. आपको कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए किसी के सामने घबराता हुआ, कांपता हुआ. स्टिकिंग टुगेदर, सबके साथ रहना चाहिए. आपको अकेला रहना अवॉइड करना चाहिए. एंड गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि आप किसी को अगर इन्फॉर्म करना चाहो कि आप यहाँ गुम हो गए हो, आपको किसी ने पकड़ लिया, तो आप उससे अच्छे से बात कर पाओ. ओके, सो ये क्या क्या चाहिए? स्मार्ट थिंकिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए, स्टिकिंग टुगेदर एंड गुड कम्युनिकेशन. ये आपको लर्न करना है. ओके, नाउ कम सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी इन नेबरहुड. छोटे बच्चे यहीं ज़्यादा जाते हैं, या तो होम में, या तो नेबरहुड में, या स्कूल में. तो इनमें आपको अपने आप को कैसे सेफ़ रखना है, वो पॉइंट्स हैं. ठीक है. डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. अगर आप घर पे अकेले हो तो आपको खुद को कैसे सेफ़ रखना है. कोई भी स्ट्रेंजर हो उसके लिए आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे वो आपको कितना ही ल्यूर करे, कितना ही बोले कि बेटा मैं अंकल हूँ, बेटा मैं आंटी हूँ, आपको ओपन नहीं करना है. कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ पेरेंट्स हैंडी. आपको पेरेंट्स के फ़ोन नंबर आपके पास ही होने चाहिए, ढूंढने की नौबत नहीं आनी चाहिए. हैंडी मतलब बिल्कुल हाथ के आसपास. इनफैक्ट आपको लर्न होना चाहिए. अभी आप इतने बड़े हो गए तो आपको याद ही होना चाहिए पेरेंट्स के नंबर. किसी भी इमरजेंसी में अगर आपके पास वो फ़ोन नहीं है, आपको बाहर जाके कहीं फ़ोन करना पड़े किसी और के फ़ोन से, तो भी आपको नंबर याद होना चाहिए. कॉल अप योर पेरेंट्स इन केस ऑफ फियर ऑफ एनी काइंड. किसी भी चीज़ के डर में अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो. अगर कोई अननोन घुस रहा है, आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई कहीं से घुस चुका है, तो फटाक से अपने पेरेंट्स को कॉल करो. ऑलवेज कीप द नंबर ऑफ पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस रिटन ऑन द वॉल. ठीक है, पुलिस का, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस का नंबर हमारे पास हमेशा होना चाहिए. 101, 100, ये सब नंबर्स हमें हमेशा डायल करने आना चाहिए, लोकल पुलिस के भी. ठीक है, किसी भी इमरजेंसी में, ताकि हम इन लोगों को फ़ोन कर सकें. यह है सेफ्टी एट होम, कि कहीं भी आग लग गई, कहीं भी आपको चोट लग गई, तो आप इमरजेंसी में कॉल कर सको. नाउ कम सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में आपको खुद का ध्यान कैसे रखना है. बी विद बडी एट ऑल द टाइम्स एंड प्लेसेस. अकेले कहीं नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा किसी के साथ होना चाहिए. बडी मतलब फ्रेंड. डोंट लीव द क्लास विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर. टीचर को बताए बिना कहीं मत जाओ. टीचर शुड नो कि अगर आप कहीं हो तो इस वक्त कहाँ हो. डोंट वैंडर इन द स्कूल प्रेमाइसेस. स्कूल का जो प्रेमाइसेस होता है, मतलब जो एरिया होता है, उसमें ऐसे वैसे बिना वजह नहीं घूमना चाहिए. ठीक है. यू शुड ऑलवेज बी इन द आई साइट ऑफ द टीचर. सबको पता होना चाहिए आप कहाँ हो. कोई भी अननोन इंसान आपको कहीं ना ले जा सके. नाउ कम सेफ्टी इन नेबरहुड. मतलब आप आपके अड़ोसी पड़ोसियों की जगह पे अगर आप खेल रहे हो, गए हो, तो आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है. डोंट गो टू एनीवन्स हाउस अलोन. किसी के घर पे अकेले मत जाओ. ठीक है, अननोन के. अगर आप किसी को जानते हो, आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो ओके, वरना अपना ध्यान वहाँ भी आपको रखना होता है. डोंट टेक एनीथिंग टू ईट फ्रॉम एनीवन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन. अननोन स्ट्रेंजर से कभी कुछ खाने को नहीं लेना चाहिए. आपको बचपन से ही सिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ में कुछ मिला के आपको दे सकता है और आपको हार्म पहुंचा सकता है. डोंट प्ले आउटडोर्स व्हेन इट गेट्स डार्क. ओके, नाइट होने के बाद घर के बाहर कम निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई आपको देखे उससे पहले ही आपको कोई किडनैप कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है. ठीक है. रिमेंबर देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू कॉशन एंड अलर्टनेस. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? कॉशन और अलर्टनेस मतलब ध्यान और अटेंशन रहने का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है. सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. ठीक है, आपको खुद का ध्यान रखना है, आपको अलर्ट रहना है. इसका कोई और इलाज नहीं है, यही करना पड़ेगा. ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ. खुद आप ही खुद को बचा सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपको बचाने के लिए कोई नहीं हो सकता. तो आपको खुद के लिए अलर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रहना होता है. ठीक है. सो किड दिस वॉज द चैप्टर, जो बहुत ही मिनी है. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आपका काम है आपको ये 4 पॉइंट्स 3.3 पॉइंट लर्न करने हैं. सैटरडे की ऑनलाइन क्लास में मैं इसका ओरल टेस्ट लूँगी.
एंड इट इज़ कंपल्सरी, सब पढ़ के आओगे. ओके, तो सी यू इन द क्लास एंड लर्न दीज. थैंक यू स्टूडेंट्स.